द डार्क रूम का मकसद है कि आपके साथ तमाम इंफॉर्मेशनल चीज़ें शेयर करें जो कि इससे पहले आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है, दिल दहला देने वाला टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा गहरा और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि अक्सर आप सब ये सोचते होंगे कि आखिर लावारिस लाशों का होता क्या है, उनकी तदफीन कैसे होती है, उनके कफन दफन का इंतज़ाम कैसे किया जाता है, वो जिनको मिलती हैं वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसमें क्या मेल की तादाद ज़्यादा होती है या फीमेल्स की, या हम कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं। आखिर ये सब मामला क्या है और इनको कहाँ पे दफनाया जाता है, क्या इनका कोई अलग सा कब्रिस्तान है, या कुछ अरसे बाद लावारिस लाशों में से अगर किसी एक लावारिस लाश के कोई घर वाले आके इसको आइडेंटिफाई करना चाहे तो तब क्या मामला तय पाते हैं, किस तरह से होता है, सब जानते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर जलाल फैसल, जो कि इंचार्ज है ईदी फाउंडेशन लाहौर जोन के। इनसे जानेंगे कि आखिर ईदी फाउंडेशन लावारिस लाशों को किस तरह से मैनेज करता है और उनकी किस तरह से देखभाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द डार्क रूम। फैसल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ईदी फाउंडेशन में आप एज एन इंचार्ज काम करते हैं, लाहौर जोन के एरिया को आप कवर करते हैं। जब हम बात करते हैं लावारिस लाशों की, तो ये बताएं कि लावारिस लाशों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उनको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये जो सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन का, इनका ये रिसेंटली 2024 के अंदर तकरीबन इसी रवां साल के अंदर स्टार्ट हुआ है लाहौर के अंदर। तो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये पहले एक रवायती तरीका था कि फोरेंसिक होता है, इश्तहार दे देते हैं शुरू होगा और उसके वर्षा अगर अखबार देख लिया तो उसके वर्षा आ जाते हैं और फिर वो उसकी शिनाख्त हो जाती है, और ये बिल्कुल रेयर केसेस होते हैं। लेकिन 2015 में फैसल ईदी ने कराची के अंदर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है लावारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं। तो उन्होंने 2015 में इनिशिएटिव लिया कि इनका कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। फिर वो नादरा के साथ मिलके उन्होंने एक बायोमेट्रिक का सिस्टम स्टार्ट किया। तो अगर मैं बात करूँ, कराची के बाद सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ लाहौर के अंदर मिल रही हैं, जो एक बड़ी तादाद बन जाती है। मतलब एक हफ्ते में आपको कितनी डेड बॉडीज़ मिलती हैं? अगर एक हफ्ते की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर कभी हम 15 दफना रहे होते हैं, कभी 12 डेड बॉडीज़ लावारिस दफना रहे होते हैं। और कभी ऐसा हो कि किसी हफ्ते आप लोग को जो डेड बॉडीज़ है कम मिली हो, या हर हफ्ते आप लोग को एक्सपेक्टेशन होती है कि मिलनी है? मिलनी, अब हफ्ते की बात करें तो हमें डेली मिल रही होती हैं। डेली कितनी? डेली 2-3, कभी बढ़ भी जाती हैं। कल की बात करें तो 3 थी। मतलब कल आपको 3 मिली? हाँ, कल हमें पिछले हफ्ते कितनी तादाद थी लाहौर में जो मिली है आपको लावारिस लाशें? वीक की बात कर रहे हैं जी। वीक में तकरीबन अगर 8 दिन है तो 15-16 ये रेशो होती है। तो ये बताएं, सबसे ज़्यादा तादाद लावारिस लाशों की मेल्स की होती है या फीमेल्स की? जी, इसमें मेल्स हैं और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस साल ख़वातीन की तादाद भी है इसमें। यंग है या क्या, कौन सी एज की आपको? ख़वातीन में ज़्यादातर 40 उससे अबाव है। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं लावारिस लाशों की, तो आप लोग को कैसे पता चलता है, ईदी फाउंडेशन कैसे इसको एग्जामिन करता है कि मौत की वजह क्या थी लावारिस लाशों की? पहले मैं उसका जवाब दे दूँ। बायोमेट्रिक जो सिस्टम था कि हम शनाख्त कैसे होती है। बेसिकली जो शनाख्त है डेड बॉडी की, वो होती ऐसे कि हम जितना भी इस लावारिस डेड बॉडीज़ को, सबसे पहले 2-3 स्टेप हैं इसके। लावारिस डेड बॉडी के मिलने से लेके दफनाने तक बीच में मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं। वो ये है कि सबसे पहले हमें कॉल आती है हमारे इमरजेंसी नंबर पे 115 पे कि ये फ़लाँ जगह है, यहाँ से लाहौर की ये जगह है, यहाँ से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आगे इसको उठा लें। और ये काफ़ी दफ़ा पुलिस पहले पहुंच जाती है, फिर भी हमें कॉल कर देती है। कभी जाके हम कॉल करते हैं पुलिस को, पुलिस आ जाती है। हम पुलिस के ही मदीयत के अंदर उस डेड बॉडी को वहाँ से उठाते हैं, क्योंकि फोरेंसिक होता है, पूरा सीन जो है वो स्कैन किया जाता है, कोई शवाहिद मिलने हैं, ये क्या मर्डर है या ड्रग से इसकी हिलाकत हुई है। इसको आप खुद ही एग्जामिन करती है? हम नहीं करते। हमारा काम वहाँ पे ये होता है, उठाने से पहले हमारा काम वहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है और उसको अच्छे तरीके से ले जाके पैक करके उसको डेड हाउस में छोड़ना होता है। ये जितनी भी फोरेंसिक वगैरह या एविडेंस करने हैं, ये पुलिस ने करने होते हैं, फोरेंसिक टीम होती है, उन्होंने करने होते हैं। जब हम ये मुकम्मल हो जाता है, हम इसको डेड हाउस में ले जाते हैं। जो डेड बॉडीज़ होती हैं जिनकी जो पोस्टमार्टम के काबिल होती हैं। अब जब लावारिस डेड बॉडीज़ की बात आ रही है तो कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं जिनकी शनाख्त ही नहीं होती है। लावारिस है, ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है। कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो
कोई 6-6, 5-5, 4-4 दिन की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, वो गल गई होती हैं और उनके अंदर वो मसख शुदा डेड बॉडीज़ होती हैं, यानी कि आप अगर नहीं देख सकते उन डेड बॉडीज़ को, मैं ये कह सकता हूँ, तो बिगड़ चुकी होती हैं, तो उनको फिर शनाख्त नहीं हो, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि हर बॉडी का जो पुलिस की कस्टडी में जाती है वहाँ डेड हाउस, उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी होता है। तो ये बताएं सबसे ज़्यादा वजूहात क्या होती है लावारिस लाशों की मौत की? सबसे ज़्यादा वजूहात ड्रग है, जो नशा करते हैं लोग। मेल्स की तादाद जो मेल्स बहुत ज़्यादा, मेल हाँ तक हर साल ये डाटा जो है बढ़ रहा है। पिछले साल कम था, तो इस साल भी 500 होने वाला है, अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बताएं जब हम बात करते सर्द खाने की, आपने कहा कि आप बॉडी को पैक करके सर्द खाने भिजवा देते हैं जी, तो कोई ऐसा वाकया जो खौफनाक हो, जब बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स की अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती हैं, तो कोई ऐसा वाकया शेयर करें? देखिए, ये जो ये ईदी फाउंडेशन का जो स्टाफ होता है, हम लोग जो हैं, ये तकरीबन जब यहाँ पे आए हुए हैं तो हम शुरू से ही इस तरह की डेड बॉडीज़ उठा रहे होते हैं। अगर आप बात करें कि गटरों से डेड बॉडीज़ निकालनी है, वो भी हम निकाल रहे होते हैं। बम ब्लास्ट में कटी पिटी डेड बॉडी हैं, वो भी हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, कराची डेड हाउस का ही है। तो वहाँ पे हमारा स्टाफ ऐसा भी है जो सर्द खाने के अंदर डेड बॉडीज़ के साथ ही सो जाता है। साथ सो जाते हैं मतलब पूरी रात सर्द खाने में गुजारते हैं। हाँ, जब उनको ज़्यादा सर्दी निकल लगती है तो बाहर आ जाते हैं, पर तो आराम से, मतलब आराम से। उनके लिए ये नहीं है जैसे एक आम जो है पर्सन है वो डेड बॉडी के पास जाते हुए घबराएगा, लेकिन इतना काम कर चुके होते हैं डेड बॉडीज़ की, तो वो वाली सेंस से या वो फील जो है वो ख़त्म हो जाती है, आदत हो जाती है। तो इस तरह के वाक़े वो सो जाते हैं। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि वो सोए हुए थे, तो उसका होता है डेड बॉडीज़ पड़ी हैं या वो अकड़ना शुरू होती है, तो हाथ वगैरह निकल आते हैं बाहर। तो इस तरह एक वाक़या हुआ, तो एक हाथ निकल के उसके बंदे के लग गया, वो जो अंदर लेटा हुआ था। तो वो डर गया कि ये डेड बॉडी ज़िंदा हो गई है, तो वो वहाँ से भाग गया बाहर। ये भी वाक़या है। एक वाक़या हमारा एम्बुलेंस सर्विस का है। वो हमारे ड्राइवर थे, वो डेड बॉडीज़ छोड़ने जा रहे थे, तो वो ड्राइवर बेचारे नए आए थे। तो हमारा अब पता है कि ईदी फाउंडेशन में तो डेड बॉडीज़ का तो वो इनका वर्क है। वो लेके जा रहे थे, तो उनको रास्ते में उनको ऐसे फील हुआ ये जैसे डेड बॉडी हरकत कर रही है। तो अब उनको फील फुल हो गया कि ये डेड बॉडी नहीं, जिंदा बंदा ही है। तो वो जैसे ही उसने फील किया है कि ये ज़्यादा हरकत हुई है, पीछे शीशे में वो चीख मार के बाहर गाड़ी छोड़ के भाग। तो इस तरह के लोग भी जो है वाक़यात होते हैं। अभी मैं रिसेंटली कुछ माह पहले माल रोड पे एक डेड बॉडी थी। वो नशई था, ड्रग लेता था। वो इतनी ज़्यादा डोज हो गई थी कि वो अपने सेंसेस में चला गया हुआ था और कोई हरकत नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने समझा कि ये इसकी डेथ हो गई है। तो हमें भी लगा इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था, सोया हुआ है, वेन्स भी नहीं, वो पल्स भी नहीं सही। तो वो उसको उठा के वो हम सर्द खाने छोड़ आए। तो जब वहाँ पे कूलिंग माइनस में चल रहा होता है, वो जो सर्द खाने का टेम्परेचर है, तो वो जब उसको ज़्यादा सर्दी लगी है, तो फिर उसने उठ के शोर करना शुरू कर दिया। मतलब वो जिंदा था?